हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप आज एंड की पीस। क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एप्टीट्यूड का, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इसका फंडामेंटल्स देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। यदि आप इसको फार्मूला से बनाने के लिए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इस टॉपिक के तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले फंडामेंटल समझ लेंगे कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग आज के क्लास में पूरा फंडामेंटल्स देखते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। ये सब जो टॉपिक अभी समझा रहे हैं वो थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि यदि मान लीजिए एक में किसी आप शॉप पे गए और वहाँ पे आप बोले कि वो दुकानदार बोल रहा है कि हम एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं और फिर एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं, ऐसा 2 बार बैक टू बैक डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो 100 में यदि 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना पैसा हो जाएगा, 90 रुपये। 10 कम हो जाएगा इसमें। और 90 में फिर से 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 90 का 10% क्या होता है, 90 का 10% निकालेंगे तो 9 हो जाएगा ना। इंटू 10/100 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो 90 में 9 का ऑफ हो जाएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा हमको, 81। यानी 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने पे हमको 100 रुपीज़ का MRP था तो उसमें कितना पैसा देना पड़ा, 81 रुपीज़ देना पड़ा। यानी ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया, 19% का। कितना हो गया ओवरऑल, 19% का डिस्काउंट। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जो पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला इंटू दूसरा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो 10 + 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो गया, 19% आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। यदि बोला जाए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो ओवरऑल टोटल डिस्काउंट कितना होगा, तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जनरलाइज कर देते हैं। यदि मान लीजिए पहले A% डिस्काउंट दिया फिर B% दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A+B माइनस A×B डिवाइडेड बाय 100, इतना परसेंटेज नेट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। अभी हम लोग क्या समझे, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, मतलब 2 बार इंक्रीमेंट होगा उसका। ठीक है, समझ जाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10% पहले बार हुआ और दूसरे बार फिर से 10% हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यदि सिंपल इंटरेस्ट का केस रहता तो 10% और 10% मिलकर 20% होता। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी 10 + 10। अब यहाँ पे पहले जो वहाँ पे माइनस करते थे सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सारा प्लस। 10 + 10 + 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये बन कितना जाएगा, ओवरऑल टोटल सक्सेसिव इंक्रीमेंट 21% का बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, इसी का दूसरा तरीका समझिए। 10% मतलब होता क्या है, 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। तो पहली बार 1/10 इंक्रीज कीजिए, दूसरी बार 1/10, मतलब दोनों बार 10% ही है ना। तो पहली बार 1/10, दूसरी बार 1/10। 1/10 इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 10 में से 1 इंक्रीज करिए, 10 में से 1 इंक्रीज करिए। तो 10 में से 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 1 इंक्रीज 11। फिर से 10 में से 1 इंक्रीज करेंगे दूसरी बार वाला तो क्या हो जाएगा, 11 फिर से। ठीक है, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 हो गया। 11 इंटू 11 क्या हो गया, 121 हो गया। तो इससे भी पता चला क्या, ओवरऑल हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा, 21% का। जैसे इस फॉर्मूले से निकला था 21%, वैसे ही यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि दोनों नंबर सेम सेम था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए अब दूसरा नंबर लेते हैं, यानी पहले 20% फिर 20%। ठीक है, तो 10 और 10 की जगह पे आप 20 कर दिए, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। बस ये वाला प्लस ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट में ये वाला यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 44%। ठीक है, और दूसरा तरीका जो अभी किए थे हम लोग 1/10 1/10 वाला,
तो उसमें 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो 1/5 एक बार इंक्रीमेंट करिए, दूसरी बार भी 1/5 करिए। तो 1/5 बोलने का मतलब क्या है, 5 में 1 इंक्रीमेंट, 5 से 6, 5 से 6 दोनों सेम सेम है, 5 से 6। तो 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। अब इसको बना देते हैं 100, 25 को 100 बनाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाले में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हम देख पाए कि टोटल नेट कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये बन गया 100 और ये क्या बन गया 144, यानी कितने परसेंट का, 44% का इंक्रीज देखने को मिलेगा यदि 20 का सक्सेसिव लगा दिए इंक्रीमेंट तब। ठीक है, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी 20% का रेट से यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो वाला फिगर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का। तो थर्ड टाइप अब देखते हैं। थर्ड टाइप में क्या बोलता है कि अलग अलग यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हुआ तो फिर कैसे करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 12 1/2% और 11 1/9%। ठीक है, देन फाइनल इंटरेस्ट फाइनली कितना लगा है वो पूछा जा रहा है। तो सक्सेसिव कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला इज कॉम्प्लिकेटेड। अब यूजिंग फार्मूला इज कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले से ही ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अब इसको यदि हम लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड का। तो 12 1/2% इज इक्वल टू, तो 12 1/2, 12 टू जा 24 और 1 25/2 और परसेंटेज का 100 से डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 1/8 रेशियो में। उसी तरह 11 1/9 क्या आ जाएगा 1/9 रेशियो में। तो एक बार 1/8 का इंक्रीमेंट, दूसरी बार 1/9 का इंक्रीमेंट। तो 1/8 का मतलब 8 में 1 इंक्रीज करना है, तो 8 से क्या बन जाएगा 9। 1/9 का मतलब 9 में 1 इंक्रीज करना है, 9 से क्या बन जाएगा 10। तो 8 इंटू 9 72, 9 इंटू 10 90। अब ये इस तरह से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि हम देख रहे हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई 9 हो रहा है, तो 9 9 कैंसिल कर दिए, तो क्या बन गया इधर 8 इधर 10। ठीक है, तो 8 से बन जा रहा है 10, तो 2 का इंक्रीज हुआ, कितने में 2 का इंक्रीज 8 में, तो 2/8 इंटू 100, यानी ओवरऑल कितना आ गया 25% इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस फाइनल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, फाइनल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग, सिमिलर टाइप का, ताकि प्रैक्टिस आप लोग को बार बार इस तरह का अलग अलग टाइप का लेके इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप आगे जाके प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम। ठीक है, तो 6 1/4%, 12 1/2%। तो 6 1/4 को 25/4 लिख सकते हैं, परसेंटेज के लिए 1/100, तो यहाँ से क्या आ गया 1/16। ये इसको भी रेशियो में कन्वर्ट किया, अभी तुरंत किए थे 1/8 आ गया। तो एक बार 1/16, एक बार 1/8। 1/16 का मतलब 16 में एक इंक्रीज होगा 17 बन जाएगा, 1/8 का मतलब 8 में 1 इंक्रीज होगा, तो 8 से 9 बन जाएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 153। इसमें कितना इंक्रीज हुआ ओवरऑल 25 का इंक्रीज देखने को मिला। तो 25 कितने में 128 में, तो 25/128 इंटू 100। तो यहाँ से कैंसिल किए तो हम लोग को क्या मिल गया 625/32% इज द आंसर। ये फाइनल इंक्रीमेंट होगा दो इंक्रीमेंट के बाद, सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, चलिए ये तो था बेसिक बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है। ठीक है, उसमें भी सक्सेसिव ही है, बस अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब एक बार इंटरेस्ट लगेगा, अब वो इंटरेस्ट को जोड़ के जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा उसमें अगला इंटरेस्ट जुड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। यदि 100 पे 10% का इंटरेस्ट लगा दिए तो क्या बन गया 110 बन गया, 10 इंक्रीज हुआ। अब ये 110 जो बना है, अब इस 110 में 10% लगेगा तो 11 हो जाएगा। देखिए 10 तो यहाँ से था ही, और 11 का 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी 1 इसमें कितना इंक्रीज हो गया, 10% ही लगाए हैं दोनों बार, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, ये पूरा 110 में 10% लग गया, तो कितना बन गया 121 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 121 में फिर से 10% लगाएंगे तो ये 121 में लगेगा, ना कि 100 में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर बार 100 में ही लगता है 10%, कितना भी साल आगे बढ़ते जाए हर बार पुराने पैसे में यानी प्रिंसिपल अमाउंट में ही लगता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, 121 में लगेगा तो 12.1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 133.1 हो जाएगा। यानी एक बार 10 ऐड हुआ, फिर एक बार 1 ऐड हुआ, फिर से एक बार 1 ऐड हुआ, और 1 का फिर 10% 0.1 ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 133.1 हो जाता है। यानी इंटरेस्ट तो लगता है, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का कितना तरीका है। ये 4 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, इसको हमेशा क्रॉस कर दिया जाता है, क्योंकि यदि इससे आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो 5 क्वेश्चन के जगह पे बस एक ही क्वेश्चन बना पाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला से कभी सॉल्व नहीं करेंगे, नेवर, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्री मेथड। पहला मेथड क्या है, ट्री मेथड। इसका यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ रहे हैं, जब 2.3/5, 4.1/2, इस तरह से यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब रेशियो मेथड कब लगाएंगे, तो रेशियो मेथड तब लगाएंगे जब पी क्या है, प्रिंसिपल, ए क्या है, अमाउंट, सी आई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ये तीनों में से कोई एक दो दिया हुआ हो और किसी तीसरे के बारे में पूछा जा रहा हो। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जैसे प्रिंसिपल बताइए, अमाउंट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तब हम लोग रेशियो मेथड हम लोग के लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, एक एसजी मेथड है। ठीक है, एसजी मेथड, अब इस एसजी मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन ट्री मेथड इज लेंदी, जब ये ट्री मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो हम लोग इस मेथड पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, एसजी मेथड। तो आगे देखेंगे, अब एक एक करके हम लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट क्या है 12/1/2%। अब ये क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह में आ गया तो कौन सा मेथड, ट्री मेथड। ठीक है, टी दिया हुआ है 2 ईयर्स, पूछा क्या जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सिंस आर इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, देन ट्री मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्री मेथड में क्या होता है, पहले आर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 12/1/2 को 25/2 लिख सकते हैं, परसेंटेज के बदले 1/100 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 यानी 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ट्री मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है 51,200, इसमें 1/8 निकालेंगे इसका, और इसका 1/8, दोनों साइड निकालेंगे। ठीक है, पहला साल के लिए ये हो गया, दूसरा साल के लिए भी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये 1/8 निकाले तो 6400 हो गया, इसमें भी क्या हो गया, 6400 हो गया। अब हम लोग क्या बोले थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1/8 फिर से। ठीक है, दूसरे साल में, तो 1/8 इसका फिर से निकालेंगे तो 800 आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के, एक तो मेन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट लगा ही, साथ ही साथ जो पहले साल का इंटरेस्ट बना था उसमें भी इंटरेस्ट लग गया 800 रुपये का। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के है। पहले साल ये अकेले था और दूसरे साल ये दोनों मिला के। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो गया, 6400 प्लस 6400, यानी इसमें डायरेक्टली जुड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि ये वाला अमाउंट तो होगा ही होगा, ये भी होगा, और साथ ही साथ ये वाला अमाउंट भी होगा, इसका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बना उस पर लगेगा फिर से इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 800 इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 13600। अब डिफरेंस निकालना है तो जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस कर देंगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 800 इज द डिफरेंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग ट्री मेथड के बजाय रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि P के बारे में पूछा गया। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में CI कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। रेट क्या है 12/1/2%, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको P के बारे में पूछा गया। ठीक है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया था, और T क्या है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो और हमको P निकालना हो तो उस केस में हम लोग ट्री मेथड पे जा सकते हैं।
ट्री मेथड पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे देखिए 12 1/2% है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ट्री मेथड पे जा सकते हैं। लेकिन अभी हम ट्री मेथड पे जाएंगे ना, तो हम ट्री मेथड में क्या करते हैं, पी दिया हुआ रहता है तो उसी का ट्री लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फिर यदि पी मिसिंग है, पी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग रेशियो मेथड की ओर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी एंड सी आई इज गिवन एंड पी इज आस्क्ड। उल्टा जब पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया और आपसे पी पूछा जा रहा है, तो उससे केस में कौन सा मेथड, रेशियो मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड में क्या बोलता है, आर 12 1/2% है, यानी 25/2, इसको रेशियो निकाल लिया, 1/8 आ गया। तो पी इधर लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, तो 1/8 का मतलब क्या है, 8 में 1 इंक्रीज हो गया, यानी 8 से क्या बन गया 9, फिर से क्या बन गया 8 से क्या बन गया 9, 2 बार लगेगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 8 × 8 64, 9 × 9 81, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया, जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाले में किए थे, टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया 17। तो ये जो 17 रेशियो का इंक्रीमेंट है वो कितने के बराबर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बराबर कर देना है 68। तो 17 रेशियो इज इक्वल टू 68, तो 1 रेशियो का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो P हमको निकालना है, तो P है कितना है, P कितना बना 64 बन गया ना, P 8 × 8 करके 64, यही P है, और ये क्या है, अमाउंट है। तो P क्या बन गया 64, रेशियो का वैल्यू क्या होगा 1:4 के बराबर, 64 × 4 256 के बराबर। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहें, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करना चाहें ट्री मेथड से, उसको भी बता दिए एक बार। ठीक है, कि ट्री मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आसान जो है ऊपर वाला है रेशियो मेथड, लेकिन ट्री मेथड यदि कोई सोच लिया कि नहीं हमको ट्री मेथड ही सर अच्छा लगा, उसी से सॉल्व करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो r इज इक्वल टू 12 1/2 यानी 1/8। ठीक है, तो अब 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसी को p मानेंगे हम लोग, अभी लेट कर लेंगे कि p कितना है 64। ये 64 आया कहाँ से, जो रेशियो है उसका स्क्वायर कर दिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए, यानी 8 स्क्वायर यानी 64। तो अब 64 p मान लेंगे इसको, 1/8 निकालेंगे, तो 8 यहाँ आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, तो 8 का एक और इंटरेस्ट निकालेंगे 1/8 करके, तो यहाँ से 1 आ गया, यानी इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना हो गया, 8 और 1 मिला के 9 हो गया। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 8, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया 8 ये वाला, और ये 8 और 1 9, यानी टोटल 17 रेशियो। 17 रेशियो इज इक्वल टू 68। अब ये 68 कहाँ से आया, जो दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो हमको दिया हुआ है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट 68 है, तो वही वाला 68 है ये। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू 4, तो हम लोग p कितना माने हैं 64 को p माने हैं, तो p का वैल्यू क्या होगा 64 रेशियो इज इक्वल टू 64 × 4 यानी 256 विल बी द आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी 256 आ गया था रेशियो मेथड से, और ट्री मेथड से भी 256 आ गया। इसमें क्या करना पड़ा, बस लेट करना पड़ा हम लोग को p, क्योंकि जब तक p नहीं रहेगा ना तो हम ट्री मेथड लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।